संसार अंधकार की गहराइयों में और अधिक डूबता चला गया। कली नामक एक अत्याचारी ने उदय लिया तो इस युग की समस्त बुराइयों का प्रतीक था। उसने विशाल साम्राज्यों पर अधिकार जमा लिया, भ्रष्ट शासकों के कानों में फुसफुसाया, युवाओं के मन को विष से भर दिया, और जब मंदिर राख में बदल गए और निर्दोष रोते रह गए, वह हंसता रहा। उसने कोई मुकुट नहीं पहना था, फिर भी उसका प्रभाव सर्वत्र था। मीडिया, राजनीति, व्यापार और संस्कृति तक जो उसका विरोध करते, वे कुचल दिए जाते। एक रात एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। आकाश से एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। वह थे नारद मुनि, सदा भ्रमण करने वाले महान ऋषि। कल्कि नारद ने कहा, संसार विनाश के कगार पर है, धर्म अंतिम सांसें ले रहा है, अब कर्म का समय आ गया है। उठो दिव्य योद्धा, भाग्य की तुर ही तुम्हारे प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रही है। कल्कि ने श्रद्धा से शीश झुकाया। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और मौन नहीं, कलयुग का अंत होना ही था। उन्होंने प्रकाश से बनी अपनी दिव्य कवच धारण की, देवदत्त पर सवार हुए और उनकी तलवार उल्का के समान चमकते हुए उन्होंने अपना धर्मयुद्ध का यात्रा प्रारंभ किया। रणभूमि तूफान से कांप उठी जब देवदत्त अग्नि और क्रोध के बीच दौड़ा। आकाश में कली की हंसी गूंज उठी, मानो बिजली की गड़गड़ाहट हो। तुम बहुत देर से आए हो अवतार, कली ने व्यंग्यपूर्वक कहा। यह संसार अब मेरा है, लोग मुझे चाहते हैं, वे शक्ति और भोग की पूजा करते हैं। तुम्हारा युग अब समाप्त हो चुका है। कल्कि घोड़े से उतरे, उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी। तुम धर्म को समझते नहीं हो, कल्कि ने उत्तर दिया। धर्म कोई युग नहीं होता, वह सत्य है, शाश्वत। तुम उसे दबा सकते हो, तोड़ सकते हो, उपहास कर सकते हो, पर वह सदा लौटता है। आकाश फट पड़ा, मंत्रों की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि समस्त संसार के ऋषि एक स्वर में प्रार्थना करने लगे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कल्कि की तलवार हर प्रहार में अंधकार को चीरती रही। अंतिम संग्राम में उन्होंने रत्नमृु तलवार को ऊंचा उठाया और एक दिव्य नाद के साथ बोले, तत्सत, और कली पर प्रहार किया।